अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए दो क्वांटिटीज़ को, या इसको ये सर कह लें कि हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो ये हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा इक्वल टू, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू इसका मतलब नॉट इक्वल टू, ये हमें लिख देता हूँ, ये है इक्वल टू, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू ये है नॉट इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन का ये है ग्रेटर देन, ठीक है, और ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। और सिमिलरली ये जो है लेस देन है और लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। जब भी हम कंपेयर करेंगे क्वांटिटी को, या आपके पास दो चीज़ें हैं, वेरिएबल को कंपेयर करना है, ठीक है, या नंबर कंपेयर करना है, जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? बुलियन। अब बुलियन वैल्यू आपके पास क्या है? हो सकते हैं ट्रू, दूसरा क्या हो सकता है? फॉल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया जवाब का ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है इसको हम देखेंगे कंडीशंस में, एंड और कंडीशंस में, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा आसान हम कर लेते हैं, जैसे 1 इज इक्वल टू 1, तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन क्या है? 1 इज इक्वल टू, यानी 1 इज इक्वल टू 1 है या नहीं है? तो देख लेते हैं ट्रू कंडीशन। अगर मैं लिखूं 1 इज इक्वल टू 2, तो कंडीशन के फॉल्स है। तो अगर इसको कंडीशन को ट्रू करना है, 1 इज नॉट इक्वल टू मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, तो क्या जवाब का ट्रू होगा, सही है। इसी तरह आपके पास है ग्रेटर देन। अब देखो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2 तो फॉल्स, 1 लेस देन 2 तो ट्रू कंडीशन है। अगर मैं कहूँ 1 greater than 2, that was false, but 1 is greater than and equal to 2, again false है। तो ठीक है, ये चीज़ में क्लियर हो गई ना। तो एक और चीज़ क्या है, जिसे मैं लिखूँ 1 इज इक्वल टू 7, सही है। और ये तो फॉल्स हमने देख लिया था। और इसमें ये कर लेते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, तो क्या है? ट्रू कंडीशन हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसको मैं दो हिस्सों में करता हूँ, जैसे आपके पास एंड और में, ठीक है। अब मैं एंड लिख रहा हूँ। एंड का मतलब क्या है? बोथ। जब हम सेट्स में पढ़ते हैं हम, इसका मतलब क्या है? बोथ। सेट्स में हम देखते हैं एंड का मतलब क्या है? बोथ। और दूसरा क्या, और का मतलब क्या है? या एनी वन आपको ट्रू है, ठीक है। एनी वन इज ट्रू, देन योर आंसर इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे both is true, both quantity is true, both is true, then your answer is true, ठीक है। ठीक है, ये चीज दो दो में है, देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। 1 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है, और मैं बोलूँ 2 इज ग्रेटर देन 1, देखो कंडीशन दोनों ट्रू है तो आपको जवाब ट्रू है। अगर मैं लिखूँ 2 इज ग्रेटर देन 5, तो एक जवाब आपका क्या है? देखो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स क्यों है? क्योंकि बोथ में क्या, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। बोथ कंडीशन ट्रू, देन जो आंसर इज ट्रू। तो अगर मैं इसमें और में बात करूंगा तो क्या होगा आपके पास? क्योंकि इसमें से एक कंडीशन में ट्रू है तो आपका जवाब ट्रू आएगा। देखो ये ट्रू है, तो ये फॉल्स है, मगर और कंडीशन है तो क्या जवाब ट्रू है। इसको इस तरह देख लेते हैं हम, ट्रू और फॉल्स। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ट्रूथ टेबल, ट्रू, और ये डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। ट्रू और फॉल्स, तो क्या ट्रू। अगर मैं यहाँ एंड लिख दूँ, ट्रू एंड फॉल्स, एंड योर आंसर वुड बी फॉल्स। तो एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, दूसरे लफ्जों में
एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं हम इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है। और का मतलब क्या है, यूनियन, ठीक है, सही है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब इसमें चीजें हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको इसका भी कर सकते हो आप लोग। एक और मैं अच्छी बताता हूँ, इससे हमने कहा वन इज इक्वल टू टू, जो कि कंडीशन फॉल्स है, एंड वन इज नॉट इक्वल टू थ्री, तो क्या है आपका जवाब, क्या आएगा बताओ। तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हाँ यहाँ इक्वल टू लिखना है, ठीक है। फॉल्स क्यों आ रहा है कि वन इक्वल टू ट्रू नहीं है, तो इसलिए फॉल्स कंडीशन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको आप ब्रैकेट में लिखा करो, ये पहली कंडीशन है और ये आपकी क्या है, दूसरी कंडीशन। तो देखो जाओ क्या कोई आएगा। तो हमेशा कोशिश करो इस तरह लिखो ब्रैकेट के अंदर, ताकि बाद में तुम देख सको ना, जब इसको कंपाइलेशन में या आगे तो बहुत से प्रोग्राम बना लोगे, कोड कर लोगे, तो वहाँ में आसानी होती है देखने में, चेक एंड बैलेंस करने में, ठीक है। तो इसमें अभी हम ये देखेंगे, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसको इफ एल्स कंडीशन में कैसे यूज कर रहे हैं, हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको और भी कंडीशन बढ़ा सकते हो। देखो एंड आपके पास है, मैं कहूँ ट्रू, तो क्या है, ठीक है, तो क्या जवाब है फॉल्स। अगर मैं यहाँ लिख दूं यहाँ पे ट्रू, बताओ जवाब क्या आएगा, क्या जवाब आएगा, ट्रू आएगा। क्यों है, देखो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, और ये वाला कंडीशन भी ट्रू। देखो ये इनमें से दोनों से एक ट्रू है तो चल जाएगा, ट्रू होगा इसका आंसर। अगर ये एंड आ गया, एंड के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जवाब ट्रू आएगा। तो ये बड़ा आपके आगे चल के आता है, कार्नोव मैपिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इफ एल्स कंडीशन जो है ये बड़ा काम आता है स्टैटिस्टिक्स में। जैसे आपका हाइपोथेसिस में क्या है, आपके पास नल हाइपोथेसिस होता है, दूसरा क्या आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस के एक्चुअली क्या है, आपके पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि असलम इज अ गुड बॉय, तो मुझे नहीं पता असलम अच्छा लड़का है कि नहीं है, तो मैं क्या उसका देखूंगा, टेस्टिंग करूंगा, तो क्या कि इसके मार्क्स है। मगर हम जो स्टैटिस्टिशियन जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन, गामा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने मर्जी से यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन आपके पास डेटा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसा करेंगे वो देख लेते हैं हम। इफ एल्स कंडीशन बड़े कॉमन है, ठीक है, हम सी प्लस में भी देख रहे होते हैं, मैथ्स में भी देख रहे होते हैं, ठीक है। वन इज नॉट इक्वल टू थ्री, ठीक है, ये कॉलन करने बोला, ठीक है। क्या वन इज नॉट इक्वल टू थ्री है, यस, ठीक है। तो प्रिंट क्या आ जाए आपके पास, ट्रू, क्या जवाब है आपके पास, ट्रू हो जाए, ठीक है, सही है। तो इसको देख लेते जाओ, ट्रू आएगा। अगर मैं लिखूं वन इज, यहाँ पे वन इज इक्वल टू थ्री, तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये जवाब ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं फिर करूंगा एल्स। अब मैं एक चीज यहाँ बताने आपको, एल्स अगर यहाँ लिखता हूँ और मैं प्रिंट, तो कुछ यहाँ पे एरर आएगा, क्यों आएगा एरर वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या है आपके पास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूँ या डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, कोई इशू नहीं है। और ये क्या है, फॉल्स। देखो यहाँ पे क्या एरर आएगा, दो पाइथन में क्या मसला क्या, देखो यहाँ पे जब if 1 इज इक्वल टू 3 लिखा है, जब मैं एंटर दबाता हूँ तो ये यहाँ पे देखो स्पेसिंग आता है, तो ये सही है। तो यहाँ पे एल्स में क्या है, ये ऐसा लग रहा है ये इसी का चल रहा है, if का, एक्चुअली नहीं है, तो इसको हम पीछे करेंगे, ठीक है। अब देखो जवाब आ रहा है आंसर। तो ये जो पाइथन में देखने की चीज है, ठीक है। तो शुरू शुरू में मैं भी थोड़ा ये था ये क्या हो रहा है, मैं कोडिंग तो सही लिख रहा हूँ, मसला क्यों आ रहा है, ठीक है। ये चीज समझ लो बात। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। तो फर्ज कर लो मैं कह रहा हूँ आपके पास वन इज इक्वल टू थ्री की जगह मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू बी, ये भी लिख सकता हूँ आपका, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी मैं लिख रहा हूँ ए, क्या ए इज इक्वल टू बी है, नहीं है ना। देखो अभी इसको भी हम लिख सकते हैं, वेरिएबल को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, राइट। तो कंडीशन फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ लिखूं कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल
ठीक है, नॉट इक्वल टू बी, तो अब जवाब क्या ट्रू आएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास मजीद कंडीशंस बढ़ जाए, इफ एल्स और बढ़े, तो उसको हम करते हैं एल इफ, एल एल इफ यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एल इफ मैं बोलूँ। एक और बात है जो पाइथन में वो देखने का है, चलो मैं इसको नंबर में ले लूँ, नंबर के हिसाब से, नंबर आसान है नंबर से पढ़ना। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, एल इफ, और ये कॉलन लिखना नहीं भूलना, कॉलन से पहले हम लिखेंगे कोई और कंडीशन। फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ 8 इज इक्वल टू 8। ये चाइनीज में 8 का मतलब बहुत लकी नंबर है। ठीक है, 8 इज इक्वल टू 8, ये हरगिज ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलन आएगा। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। इसका प्रिंट प्रिंट क्या आना चाहिए, प्रिंट प्रिंट जो है क्या है आपका, ट्रू। तो और ये कंडीशन को हम फॉल्स करते हैं। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो 1 इज इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये प्रिंट ट्रू नहीं होगा। तो क्या आएगा आपके पास, इसको हम लिख देते हैं ट्रू कंडीशन लिख देते हैं, या कोई और चीज देख लो, चाहो तो तुम इसमें थोड़ा डिफरेंट कर लो। प्रिंट प्रिंट लिख दो, यहाँ पे ट्रू की जगह लिख दो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 2 आए। ठीक है, मगर कंडीशन फेल है तो दूसरे में आएगा, एल इफ में आएगा। अब 8 इज इक्वल टू 8 ये है, प्रिंट 8 इज इक्वल टू ए। ठीक है, दिस इज ट्रू कंडीशन, दिस इज ट्रू कंडीशन, राइट। ठीक है, आपका जवाब क्या आएगा, ट्रू कंडीशन याद आएगा। अगर ये फेल हो जाते तो फिर आपके एल्स में आएगा, मगर अभी देखो इसका फॉल्स में नहीं आएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू 8, दिस इज ट्रू कंडीशन। ठीक है, तो अगर इसको मैं कंडीशन में फेल करता हूँ, 8 इज नॉट इक्वल टू या 8 इज ग्रेटर देन 8, अब कहाँ आएगा, फॉल्स। ये लास्ट कंडीशन, नहीं पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये प्रिंट आएगा, अगर फॉल्स है तो इसमें आ जाएगा एल एफ में, अगर एल एफ पे रॉन्ग हो गया तो एल्स में आएगा। ठीक है, जैसे फॉल्स, नथिंग। ठीक है, ठीक है, नो नो लिख दिया मैंने, चलो यहाँ पे कोई सही नहीं जवाब। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो पाइथन में बताने की चीज है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 इज इक्वल टू 8। अब एक और चीज क्या है, एल इफ मैं कहूँ 10 इज इक्वल टू 10, या 10 इज नॉट इक्वल टू 11। ठीक है, द कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो प्रिंट 10 इज नॉट इक्वल टू, अब देखो इसमें पाइथन में क्या मसला है, नॉट इज नॉट इक्वल टू 11। अब देखो मसला तो नहीं, बट ये कहना चाहिए, देखो अब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन में गए, एल एफ में 8 इज इक्वल टू 8 है, तो ये क्या है, ये जवाब का कंडीशन ट्रू है, बट ये भी कंडीशन ट्रू है, एल एफ 10 इज नॉट इक्वल टू 11, मगर जो पहली वाली कंडीशन उसको पिक करेगा। देख लेते हैं हम क्या है, ये 10 इज नॉट इक्वल टू 11 पे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कौन सी लाइन में गड़बड़ है, 5वीं लाइन पे गड़बड़ है, इज नॉट इक्वल टू 11। हाँ, मैं यहाँ पे कॉलन नहीं लिखा भाई। ठीक है, अब देखो क्या है, 8 इज इक्वल टू 8, बट दिस इज ट्रू कंडीशन, बट ये इसमें नहीं आ रहा। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो आपका 10 इज इक्वल टू 11 आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ जो पहली कंडीशन पिक कर लिया, अगर वो ट्रू है तो उसको वो जवाब देगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, और एक कोई भी आप नंबर लेना, एक वेरिएबल लेना, जिसे मैं कहूँ हेलो इज नॉट इक्वल टू बाय। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लेके चलते, चलो ये मजाक वाला है तो इसको देख लेते हैं, हेलो, इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड में लिखो, कोई मसला नहीं, हेलो इज नॉट इक्वल टू बाय, क्या ये कंडीशन सही है, बाय, क्या यस और नो, क्या जवाब आएगा, ट्रू आएगा, क्यों, हेलो बाय अलग चीज है।
ठीक है, तो अब मैं इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कहूँगा बाय बाय अब, ठीक है, अल्लाह हाफिज, और चैनल को लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, अल्लाह हाफिज।